अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये अब हम प्रैक्टिकल साइड पे आ गए हैं। ये आपकी क्या है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है जो मैं आपको शो बता रहा था इन द थ्योरी में। ये आपकी लेफ्ट साइड पे ये पूरा ब्रिज फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे मैंने बताया आर एक्स है, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम से 5 किलो ओम तक है, जो हम बाय चेंज करते रहेंगे 5 रीडिंग्स के लिए, ठीक है। और ये जो है राइट साइड पे आपके पास R2 है, जो फिक्स रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम की, ठीक है। और ये जो है आपकी ये लाइन, ये है रेजिस्टेंस लेंथ लगी हुई है, ये इसके हम टंगस्टन वायर कहते हैं, ठीक है। ये टोटल इसकी 100 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर शो किया हुआ है L3 इज इक्वल टू R3, मतलब कि हम R3 को इक्विवेलेंट कैसे कर दिया है L3, बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जब हमने मैट्रिक में एक प्रैक्टिकल किया था जिसमें हम रॉड को गर्म किया तो हमारे लेंथ और एरिया में चेंज हुई थी रेजिस्टेंस, ठीक है। ये उसी फॉर्मूले से रिलेट करके इसको हमने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का जो ग्राउंड है वो यहाँ पर, ये जो लेफ्ट ब्लैक ग्राउंड है ये कनेक्ट होगा यहाँ पर इसके साथ, और ये जो पॉजिटिव साइड है ये रिवॉल्व होगा ऑन दिस वायर, जहाँ पर वो निडल पहले डिफ्लेक्ट करती रहेगी किसकी, गैल्वेनोमीटर की। फिर वो पॉइंट जहाँ पर एक आएगी, जहाँ पर जीरो हो जाएगा, वो आपकी वैल्यू कॉल होगी। क्लियर है। ये आपके पास पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई मैंने आपको बताया था ईएमएफ सप्लाई होगा। ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मींस के वोल्टेज, हम वोल्टेज 1.5 वोल्ट से लेकर 2 वोल्ट तक दे सकते हैं। ये हमारे पास 2 वोल्ट्स है, हम यहाँ से सप्लाई देंगे। क्लियर है। हमने नेगेटिव यहाँ पर रखा है और ये पॉजिटिव यहाँ पर रखा है। क्लियर है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको मेजर करना है ओम को, रेजिस्टेंस को यहाँ पर, ठीक है। हम पहले ये फिल करते हैं, रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। इसका पॉजिटिव हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव इस हर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इंटरनली यहाँ पर इसके साथ कनेक्टेड है, तो हम यहाँ से कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है। वैल्यू दिखाएं, हमारे पास 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.986 किलो ओम। इट मीन्स के कितनी आ रही है, 1 किलो ओम से कुछ 14 ओम माइनस हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्लस माइनस 10% का इसका चेंज आता है बिकॉज ऑफ द टॉलरेंस रेट। क्लियर है। जो हमने लैब नंबर 5 या 6 में किया था रेजिस्टेंस की जब वैल्यू कैलकुलेट की थी। क्लियर। हम इसको क्या लिख लेते हैं, हमारे पास कितनी आ रही है, 0.986, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर टेबल में 0.986 किलो ओम, ओके। और फिर दूसरी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अब ये क्या हो गया, दो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्ट हो गई। 1 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो दो हो जाएंगी तो 2 किलो ओम है। तो इसको मेजर करते हैं तो हमारे पास 2 पर तो बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं आएगी, मगर हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 1.989 किलो ओम। हम ये भी यहाँ पर लिख लेंगे 1.989 किलो ओम। ऐसे हम पांचों रेजिस्टेंस लेंगे, ठीक है। हम ये तीसरा ले लेते हैं, कितनी आ रही है तीसरे की, तीनों रेजिस्टेंस की मतलब के 2.980, चौथे की 3.97, और पांचवे की, पांचों रेजिस्टेंस की 4.96, ओके। 2.89, 3.9, 4.86 किलो ओम। क्लियर है। ये हमारे पास पांचों रेजिस्टेंस की मेजर वैल्यू आ गई। R2 हमारे पास फिक्स है 2 किलो ओम, तो हम ये सब वैल्यूज यहाँ पे लिख देंगे। 2 किलो ओम, 2 किलो ओम, 2 किलो ओम, 2 किलो ओम और 2 किलो ओम, ये हमारे पास फिक्स है। हमने L3 और L4 कैलकुलेट करना है थ्रू द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस, ओके, द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर। हमने ये कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करेंगे, इसको पहले रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है नीचे वाले के साथ। क्लियर है। तो ये क्या होगी आपका, ये ब्रिज कंप्लीट होगी, रेजिस्टेंस कंप्लीट होगी, तो ये आपका सिस्टम ठीक है, ये कनेक्ट हो गई। अब क्या करेंगे, हम गैल्वेनोमीटर को यूज करेंगे, बाय गैल्वेनोमीटर को इसके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन रखते हुए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ। देखिए हम यहाँ से ये जो गैल्वेनोमीटर की एक वायर थी हम यहाँ पर प्लेस करके इसको मूव करेंगे। अगर आप गैल्वेनोमीटर पे, अब मैंने यहाँ पर रख दिए को देखें, गैल्वेनोमीटर कहाँ चला गया है,
राइट साइड पे पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया है। अब जैसे जैसे मैं वायर को, ये जो वायर है ये मूव कर रहा हूँ नीचे, देखें इस तरफ ले आए। अब देखें मैं जैसे जैसे ये आपकी जो गैल्वेनोमीटर की वायर है वो टंगस्टन वायर पे कनेक्ट करके रिमूव कर रहा हूँ, तो ये अब क्या रिड्यूस होना स्टार्ट होगी। एक सेकंड 5। अब देखें ये मैं जैसे जैसे इसकी लेंथ इंक्रीज होती जा रही है, तो आपके ये देखें आपका ये गैल्वेनोमीटर पे ये अब रिड्यूस होना, ये डिफ्लेक्शन रिड्यूस होना स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? अब ये डिफ्लेक्शन रिड्यूस होना स्टार्ट हो रहा है। ये पहले करंट के गैल्वेनोमीटर की क्या एप्लीकेशन है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट दिखाता है और डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाता है। यहाँ पर आपको डायरेक्शन भी नजर आएगा। अब ये जैसे देखें अब ये रिड्यूस होना स्टार्ट हो रही है, टूवर्ड्स जीरो की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट है जहां पर आपका रेजिस्टेंस जीरो आ गया। अगर इसको मैं फर्दर राइट साइड पे मूव करूंगा तो डिफ्लेक्शन अब नेगेटिव साइड पे जाएगी। क्लियर है? अब देखें ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है क्योंकि अब ये बैलेंस नहीं हो रहा है। ये अब क्या हो रहा है आपका लेफ्ट साइड पे, अब ये ब्रिज जो है वो ज़्यादा हैवी होती जा रही है और राइट साइड पे डिक्रीज होती जा रही है। तो हमने क्या करना है, वो पॉइंट लेनी है जहाँ पर आपकी रीडिंग जीरो डिफ्लेक्शन हो। इस पॉइंट पर आपकी क्या आ रही है, डिफ्लेक्शन जीरो आ रही है। क्लियर है? यहाँ पर ये पॉइंट है। अब क्या होगा ये देखें, अगर हम L3 और L4 कैलकुलेट करें तो ये 10 सेंटीमीटर लेंथ है वायर की और ये 10 सेंटीमीटर, 10 और 10 20, ये 5 है, 25 इसका, ये 10 है पूरी तो इसका आधा हो जाएगा 30 5 इसका आधा हो जाएगा 10 का 5, तो कितना हो जाएगा टोटल 30 और 3 ये हो जाएगा 33 सेंटीमीटर। L3 आपका ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड आपका L3 हो जाएगा और ये पूरा राइट साइड आपका L4 हो जाएगा। तो हमारा लेंथ क्या हो जाएगी, L3 कितनी है 33 सेंटीमीटर्स है और L4 हमारे पास कितनी है 67। 100 में से 7 माइनस करेंगे 33, बाकी बचेगी आपके पास 67 सेंटीमीटर्स। समझ में आ गई? इसको अब फर्दर मूव करते हैं। अब देखें नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए, हम क्या करेंगे, अब पहले हमने 1 रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया था, अब सेकंड रेजिस्टेंस से हम कनेक्ट करेंगे इसको। ठीक है, अब वही प्रोसीजर है आपके पास, वही प्रोसीजर हम यहां से वही आपकी, अब क्या हो गया 2 किलो ओम लेफ्ट साइड पे हो गई, अब 2 किलो ओम राइट साइड पे हो गई। RX भी 2 किलो ओम हो गया और R2 भी 2 किलो ओम हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, ये पहले से बैलेंस्ड है। तो हमारे पास कौन सी पॉइंट आएगी जहां पर बैलेंस होगा, तकरीबन 50-50 पे होगा इससे, क्योंकि लेंथ आपकी 100 सेंटीमीटर है तो अब ये बैलेंस कहां पर होगा 50-50 पे होगा। फिर भी हम चेक करके देखते हैं। अब मैंने यहां से स्टार्ट किया, ये टूवर्ड्स प्लस की साइड पे गया, अगेन मूव कर रहा हूं यहां पर, ये देखें अब ये देखिएगा डिक्रीज होना स्टार्ट होगी इस पॉइंट से। ठीक है, ये आपकी जीरो डिफ्लेक्शन पे आ गया। ठीक है, यहां से देखें अगर मैं यहां पर मूव कर रहा हूं ये डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। यहां पर ये पॉइंट है जहां पर वो क्या हो गया 50 हो गया, ये पॉइंट है, मतलब कि जहां पर आपकी नल मेथड गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो पे आ गई, वो ये पॉइंट है। अब ये टोटल रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट है। ठीक है, 10 कितने हो गए 40 प्लस 5 45 और 10 का 5 हो जाएगा 50 ऑन लेफ्ट साइड 50 ऑन राइट साइड। तो क्या होगी आपकी रीडिंग क्या हो जाएगी, L3 L4 क्या हो जाएगी 50 सेंटीमीटर्स ऑन लेफ्ट साइड 50 सेंटीमीटर ऑन राइट साइड, L3 L4। क्लियर है? इसी तरह हम थर्ड रीडिंग के लिए करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये लेफ्ट साइड पे अब क्या रेजिस्टेंस 3 किलो ओम हो गए और राइट साइड पे 2 किलो ओम हो गई। अब क्या होगा, डिफ्लेक्शन राइट साइड पे हमने जाना चाहिए, यहाँ से 50 से ही हम आगे से ही करेंगे। तो हमारे पास डिफ्लेक्शन देखें कहाँ पर जीरो पे आता है आपके पास, ये पॉइंट है जहाँ पर आपका क्या आ रहा है डिफ्लेक्शन जीरो पे आ रही है।
10 10 10 10 कितना हो गया 10 50 + 5 55 और ये 5 60 60 L3 हो जाएगी आपका 60 सेंटीमीटर्स और ये क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर्स आपके L4 हो जाएंगे। अब ये क्या है हम 4 और 5 भी कर लेंगे इसी तरह ही कर लें। अब इसी पॉइंट से आगे क्योंकि अब लेफ्ट साइड पे रेजिस्टेंस अब ज्यादा हो गई है, हमने वो पॉइंट ढूंढनी है जहां पर वो डिफ्लेक्शन 0 पे हो जाए। एक सेकंड, जल्दी से। अब ये देख ये पॉइंट यहाँ पर अब 0 देखें कहाँ पर आता है डिफ्लेक्शन, 0 डिफ्लेक्शन आ गया इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 10 10 10 10 10 10 60 65 65 एंड 2 67 सेंटीमीटर्स, बाकी रिमेनिंग हो जाएगा 33 सेंटीमीटर्स। अब R5 वाला कनेक्ट करें, ये देखें 67 सेंटीमीटर्स लेफ्ट साइड मतलब L3 हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर्स L4 हो जाएगा। अब हम फिफ्थ रे 5 किलो ओम यहाँ पर हो गया है और R2 किलो ओम यहाँ पर हो गया। अब हम चेक करते हैं कि कौन सी पॉइंट है जहाँ पर आपका डिफ्लेक्शन 0 है। ये पॉइंट है जहां पर आपका डिफ्लेक्शन अगर फर्दर मूव करते हो तो लेफ्ट साइड पे जा रहा है डायरेक्शन करंट का। ये आपका यहाँ पर 0, ये पॉइंट आ गई। कितना हो गया 10 10 10 10 10 10 कितना हो गया 60 65 एंड 8 65 एंड 8 कितना हो जाएगा आपका 73 रिमेनिंग आपके पास कितना बच गया 27 सेंटीमीटर्स, मतलब कि L3 आपका 73 हो गया, L4 27 हो गया। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट वैल्यू को हम कैलकुलेट करके देखते हैं। RX इज टू R2, ये दिखाएं सर, RX ओवर R2 L3 ओवर L4, ये हमारे पास फॉर्मूला है। RX इज टू L3 ओवर L4 मल्टीप्लाई बाय R2। तो हमारे पास L3 कितना है, फर्स्ट वैल्यू की अगर चेक करें, फर्स्ट के लिए कर रहे हैं 33 सेंटीमीटर और 67 सेंटीमीटर, 33 ओवर 67 मल्टीप्लाई बाय 2 किलो ओम, 2 × 10⁻³ हम इसको यहाँ पर प्लेस करके कैलकुलेटर से करते हैं। 33 डिवाइडेड बाय 67 और मल्टीप्लाई बाय 2 किलो ओम पावर 3। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई है 985 ओहम। अगर इसको किलो में करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये 9 यहाँ लिखे नीचे 985.07 ओहम। अगर इसको हम किलो में करेंगे तो क्या आपके पास क्या वैल्यू आएगी 0.985 किलो ओहम। हम यहाँ पर लिख देंगे 0.985 किलो ओहम। ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है और ये हमारी मेजर्ड आई है। कैलकुलेटेड देखिए 0.985 आई है और मेजर्ड रही 0.986। हमारा मतलब कि एरर कम से कम आया है। हम परसेंटेज एरर निकालते हैं इसी का ही, तो परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा, कैलकुलेटेड RX माइनस मेजर्ड RX डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड RX मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेटेड RX हमारे पास आया है कितना 985 माइनस 986.2 डिवाइडेड बाय अगेन सॉरी लीड या क्या डिवाइडेड बाय 985.07 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या एरर आ रहा है आपका एरर आ रहा है 0.114, मतलब कि आपका एरर बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, 0 से भी कम आ रहा है, पर 0 में आ रहा है -0% समथिंग।
ठीक है। इसी तरह ये आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। मैं ये टेबल आपकी कंप्लीट करके आपको LMS पे अपडेट कर दूंगा। आप ये कैलकुलेशंस ये लेफ्ट ब्लैंक पेज पे आपने हर चीज़ की, हर प्रैक्टिकल की, पीछे लैब्स की, सबकी आपने ये कैलकुलेशंस शो करनी है। समझ में आ गई बात? थैंक यू।